हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपन राजस्थान की ऐसी दो हस्तकलाएं जिनके बारे में परीक्षा में अक्सर वो प्रश्न है वो आता रहता है। आज अपन इस 5-4 मिनट के वीडियो में यानी आगामी परीक्षाओं के लिहाज से देखो, आपने पीछे भी पेपर दिए होंगे। दो हस्तकलाएं ऐसी हैं जो राजस्थान की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। पहली जो हस्तकला वो है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री, ठीक है, ब्लू पोट्री के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी जो हस्तकला वो है मीनाकारी। आज अपन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन वो करने वाले हैं। अगर 4-5 मिनट का ये वीडियो देख लोगे, मुझे नहीं लगता कि आप यहां से प्रश्न वो कभी गलत करोगे। तो ब्लू पोट्री की अगर दोनों पोट्री, पहले अपन ब्लू पोट्री पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये कला आई कहां से? तो ब्लू पोट्री जो कला है वो ईरान से आई। ईरान से है वो ब्लू पोट्री कला आई। यानी कोई भी कला हो, कोई न कोई आदमी, जैसे उस समय खूब विदेशी वो अपने भारत में आते थे, ठीक है, तो विदेशी आते थे तो वहां से कुछ न कुछ कला अपने भी, अगर जैसे अपने ननिहाल जाते हैं तो कुछ न कुछ अपने गांव की कला है या अपने गांव का जो भी कोई जैसे छोटा बच्चा तो कोई न कोई खेल है वो ननिहाल के बच्चों को सिखाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो कला ब्लू पोट्री ये कहां से आई? ईरान से आई। ठीक है, अब ये कला है क्या? मुगलों के समय आई ये। ठीक है, ब्लू पोट्री जो कला है ये चीनी मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है वो इसलिए क्या है, इसे क्या बोलते हैं? कामचीनी बोलते हैं, काम चीनी। ठीक है, तो ब्लू पोट्री कौन सी कला है? चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर नीले रंग के चित्र वो इसके ऊपर बनाए जाते हैं। यानी नीचे कौन सी मिट्टी होगी? चीनी मिट्टी होगी। चीनी मिट्टी होगी, उसके ऊपर है वो रंग कौन सा होगा? नीले रंग के चित्र। नीले रंग के चित्र परीक्षा में प्रश्न हो इस प्रकार से भी आ सकता है कि चीनी मिट्टी के ऊपर नीले रंग के चित्र जो बनाने की जो हस्तकला है उसे क्या बोलते हैं? तो क्या हो गया? नाम ही इसका ब्लू पोट्री है, तभी तो इसका नाम ब्लू पोट्री हुआ। ठीक है, तो रंगों के आधार के ऊपर वो पोट्री है वो अलग अलग भी होगी। सर्वाधिक विकास की बात करें तो वो राम सिंह सेकंड के समय वो सर्वाधिक विकास हुआ। सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास वो जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड, राम सिंह द्वितीय के समय, राम सिंह सेकंड के समय है वो दो इसके जो सिद्ध हस्त कला अपन बोल सकते हैं, इस कला के सिद्ध हस्त हैं चूड़ामन और काड़ू। ये है वो इसको लेके आए दिल्ली से, चूड़ामन और काड़ू। ये राम सिंह सेकंड के समय के हैं। कौन कौन? नाम जरूर काड़ू और चूड़ा थोड़ा सा अलग है, लेकिन नाम में है वो कुछ नहीं रखा। उजाला नाम की लड़की है वो भी आपकी लाइफ में अंधेरा कर सकती है। ठीक वही बात है, नाम काड़ू और चूड़ा जरूर है, लेकिन कौन सी कला लेके आए? ब्लू पोट्री है वो दिल्ली के कारीगरों से सीखकर वो जयपुर में लेके आए। किसके समय? राम सिंह द्वितीय के समय वो लेके आए। ठीक है, ये तो पहले कलाकार हैं। अब के अगर अपन कलाकार देखें, वर्तमान के प्रमुख कलाकारों की बात करें, यहां से प्रश्न वो काफी बार पूछा जाता है। तो प्रमुख कलाकार हैं वो एक तो है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत हैं ये ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार हैं। इन्हें 1974 में पद्मश्री पुरस्कार वो इसीलिए दिया गया। 1974 में क्या दिया गया? इन्हें पद्मश्री पुरस्कार वो दिया गया। किसे दिया गया? कृपाल सिंह शेखावत। इसके अलावा भैरू, एक भैरू नाम आएगा, एक दुर्गालाल। भैरू और दुर्गालाल ये भी क्या इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो परीक्षा में प्रश्न हो इस प्रकार से भी आ सकता है कि दुर्गालाल भैरू खाखड़, पूरा नाम भैरू खाखड़ है, खाखड़ भी लिख सकते हैं आप, भैरू खाखड़। दुर्गालाल भैरू खाखड़, कृपाल सिंह शेखावत है। ये कौन सी कला के सिद्धहस्त कलाकार? तो कौन सी कला होगी? ब्लू पोट्री होगी। ठीक है, तो ये प्रमुख कलाकारों की बात हुई। उसके बाद में अलग अलग कलाएं, यानी ब्लू पोट्री अलग अलग जिलों में अलग अलग हिसाब से ये कलाएं हैं। जैसे कि ब्लैक पोट्री भी आता है। ब्लैक पोट्री कहां से संबंधित है? अगर ब्लैक पोट्री या ब्लू की जगह तो वो कहां की होगी? कोटा की होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर पोकरण पोट्री की बात करें, पोकरण पोट्री तो वो कहां की होगी? जैसलमेर की होगी। पोकरण पोट्री है वो जैसलमेर की होगी। इस प्रकार से अलग अलग है। अगर अपन कागजी पोट्री की बात करें तो वो अलवर की होगी। कागजी पोट्री वो कहां की होगी? अलवर की होगी। अगर सुनहरी पोट्री की बात करें तो वो कहां की होगी? बीकानेर की होगी। सुनहरी पोट्री है वो बीकानेर। तो ये 3-4 प्रमुख है। जैसे आजकल वो ब्लू पोट्री वाला प्रश्न वो थोड़ा सा नया जो ट्रेंडिंग में प्रश्न वो ब्लू पोट्री की जगह आपको मिलान करने वाला पूछ लेंगे। ब्लैक पोट्री वो कोटा की है। ठीक है, पोकरण पोट्री है वो जैसलमेर की है। कागजी पोट्री है वो अलवर की है। सुनहरी पोट्री है वो
बीकानेर की है। तो ये हो गया ब्लू पोट्री। अब अपन देखेंगे कि मीनाकारी कौन सी कला होती है, ठीक है। मीनाकारी कौन सी हस्तकला को मीनाकारी बोलते हैं, वो कहां से आई, किसके समय आई। तो मीनाकारी है वो भी ईरान की ही कला है, ये भी कहां की कला है, यानी मध्य एशिया से सारी कलाएं वो आई हुई है, ईरान की कला है। ये किसके समय आई, ये मानसिंह यानी अकबर आप बोल सकते हैं। जब जयपुर के महाराजा कौन थे, मानसिंह थे। मानसिंह के समय है वो, ये कला है वो कहां से आई, लाहौर से आई, ठीक है। ईरान की कला लेकिन अपने पास कहां से आई, लाहौर से, यानी लाहौर से कुछ कारीगर हम वो जरूर ये लेके आए होंगे। ये वास्तव में ये कला है क्या, सोने के जो आभूषण होते हैं उसके ऊपर रंग करना, सोने के आभूषणों के ऊपर रंग करने वाले जो कला हो उसको क्या बोलते हैं, मीनाकारी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन चाहे तो लिख भी सकते हैं कि सोने के आभूषणों पर रंग करना, सोने के आभूषणों पर रंग करना, ये कौन सी कला हो गई, ये मीनाकारी हो गई, ठीक है। मीनाकारी, मीना से याद रख सकते हैं मानसिंह, मीना और मान, यानी मानसिंह के समय ये कला लाहौर से वो अपने पास आई थी। बात अगर इसके प्रमुख कलाकारों की करें तो कई के ऊपर है। कुदरत सिंह है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुदरत सिंह का प्रश्न काफी बार आता है। कुदरत सिंह का संबंध है वो कौन सी कला से है, ऑप्शन दे देगा ब्लू पोटरी, मीनाकारी। तो इनका संबंध है वो कौन सी कला से है, मीनाकारी से। 1988 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री। इसके अलावा काशीनाथ भी क्या है, मीनाकारी कला के कलाकार। ये जो कलाकारों की अगर बात करें तो कम से कम जैसे मुख्य नाम तो कुदरत सिंह हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे काशीनाथ है वो अकेला नाम नहीं आएगा, काशीनाथ के साथ या तो कुदरत सिंह आ जाएगा या फिर एक और कलाकार है कैलाश सुंदर, यानी 2-3 नाम देंगे कि कैलाश सुंदर है, काशीनाथ है, कुदरत सिंह। इनका संबंध है वो कौन सी हस्तकला से, तो कौन सी हस्तकला से हो गया, मीनाकारी हस्तकला से हो गया। उसके बाद में ये भी अलग अलग है, जैसे पतले पत्थर के ऊपर अगर करें, यानी पत्थर अगर पतला उसके ऊपर रंग करने की जो कला है वो कहां की है, वो बीकानेर की है। संगमरमर की बात करें तो वो जयपुर की है। उसके बाद में अगर चांदी की बात करें तो वो कहां की हो गई, नाथद्वारा की होगी। तांबे की बात करें तो वो कहां की होगी, भीलवाड़ा की होगी। तो ये अलग अलग है, अपन तीनों चारों हैं वो लिख लेते हैं। चांदी की मीनाकारी वो कहां की होगी, नाथद्वारा, राजसमंद, नाथद्वारा। तांबे की बात करें तो वो कहां की होगी, भीलवाड़ा। उसके बाद में अगर अपन पतले पत्थर की बात करें, पत्थर कैसा होगा, पतला होगा। तो पतले पत्थर के ऊपर मीनाकारी वो कहां की है, बीकानेर की है। उसके बाद में अगर अपन उनकी करें पित्तल की बात करें तो वो कहां की है, अलवर की। तो ये मीनाकारी के बारे में हो गया। ज्यादा प्रश्न वो कुदरत सिंह यहां से आता है। कुदरत सिंह है 1988 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ। कुदरत सिंह वो इधर है, ये है करपाल सिंह शेखावत, इनका संबंध वो ब्लू पोट्री से। मीनाकारी वो मान सिंह के समय आई, ठीक है। इसके अलावा अगर ब्लू पोट्री की बात करें तो वो राम सिंह सेकंड, और ये है वो मान सिंह, ये याद रखना, यानी मीना से मान सिंह आसानी से याद हो जाएगा। तो ये 2 हस्तकलाएं जहां से प्रश्न है वो काफी बार परीक्षा में आता है, इसलिए हमने ऐसी 2 हस्तकलाओं का चयन किया जहां से मैक्सिमम प्रश्न हो परीक्षा में आता हो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।